ऐसा फ्यूचर में बढ़ेगा क्या, ये डाउटफुल है। जमीन जो होती है उसमें पैसा बढ़ता ही बढ़ता है, फ्लैट में भी बढ़ता है लेकिन इतना नहीं बढ़ता। मुंबई में अभी प्लॉटों की इतनी हैबिट्स नहीं है प्लॉट खरीदने की। लोगों को फ्लैट खरीदने की हैबिट है और फ्लैट में ही रहने की हैबिट है। लेकिन पिछले 2 साल में मुंबई के बड़े बड़े डेवलपर्स गोदरेज, लोधा, कल्पतरू, ये सब लोग धीरे धीरे प्लॉटिंग में आ रहे हैं, तो लोगों की हैबिट भी बन रही है। आपको 70 लाख रुपए में एक प्लॉट मिल जाएगा, छोटे वाला। अब आप 70 लाख रुपए इकट्ठा करेंगी तब तक तो बुढ़ापा आ जाएगा, क्षमा चाहूंगा। खाली 10 से 15 लाख रुपए जो डाउन पेमेंट चाहिए वो तो दे दे और बाकी लोन पे ले ले। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है वही समझिए। आज के बाद अगली साल आपकी सैलरी और इनकम बढ़ जाएगी लेकिन ईएमआई उतनी रहेगी। जमीन तो आदमी को उस दिन खरीद लेनी चाहिए जिस दिन उसकी ईएमआई पेइंग कैपेसिटी डेवलप हो जाए, उस दिन खरीद लेनी चाहिए। तो अगर मुझे प्लॉट खरीदना है तो कौन सी चीजों का मुझे सबसे ज्यादा ध्यान देना है? सबसे पहले आपको लोकेशन का ध्यान देना है कि जहां आप प्लॉट खरीद रहे हैं वहां की क्या क्या एडवांटेज हैं जिनकी वजह से फ्यूचर में पैसा बढ़ेगा। डेवलपर कौन है ये देखना जरूरी है कि वो टाइम पे डिलीवरी देता है क्या, क्योंकि आपने प्लॉट तो ले लिया, आपको डिलीवरी 10 साल बाद या 5 साल बाद या 2 साल बाद मिले। लीगल टाइटल कैसा है ये देखने की जरूरत है, क्योंकि यदि प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है तो 99% तो उसमें सवाल नहीं होता है। डेवलप जो लेआउट है, अप्रूव्ड लेआउट, वो मांगे, रेरा के नंबर मांगे, चाहे तो आप अपने लेवल पे सर्च रिपोर्ट भी करवा सकते हैं, उसमें कोई गुनाह नहीं है।